भी सब यही बोलते हैं, सब लोग यही बोलते हैं, अरे 10th में आ गए हो, 10th में आ गए हो। जैसे 10th ना हुआ पता नहीं क्या हो गया। अब सभी बच्चों को सक्सेस चाहिए, वो चाहते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आए क्लास 10th में। तो कैसे हम लोग उन अच्छे मार्क्स को लेकर आ सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए बेटा एक मंत्र। तो आज एक मंत्र जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बेटा हम लोग एक छोटे से रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं, एक पाथ जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं टू सक्सेस। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वॉरियर होते हैं, उनके अंदर ही जो है वो इतनी ज्यादा ताकत होती है कि यस, वो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, अपने आप से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनकर आएगी ये एक छोटी सी वीडियो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज सुपर शर्मा, बट आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। अगर जोक समझ में आया तो वेरी गुड, और अगर नहीं समझ में आया तो बेटा न्यूज देखा करो। तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पर जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे। क्लास 9th में उन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, ठीक है। क्लास 10th के भी कुछ बच्चे इसको जरूर देख रहे होंगे। जिन बच्चों को नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो बनता है। सो माय नेम इज सुपर शर्मा, मैं हूं आप लोगों की इंग्लिश मेंटर, और मैं आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कराने वाली हूं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बेटा हम लोग एक छोटे से रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रोड मैप क्या होता है? सबसे पहले रोड मैप क्या है? रोड मैप है एक पाथ जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं टू सक्सेस। अब सभी बच्चों को सक्सेस चाहिए, वो चाहते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आए क्लास 10th में। तो कैसे हम लोग उन अच्छे मार्क्स को लेकर आ सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए बेटा एक मंत्र। तो आज एक मंत्र जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ना आप लोगों के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हर कोई आपको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है, बच्चे अंदर से कैसा फील करते हैं, ये लोग नहीं समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं समझते। आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा है रविंद्रनाथ टैगोर का होम कमिंग। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा उसमें कि एक जो टीनेज जो आपकी लाइफ होती है, जो एक एडोलेसेंट लाइफ आपकी होती है, उसमें आप लोग बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हो। आप लोग फिजिकली चेंज हो रहे हो, आप लोग मेंटली चेंज हो रहे हो, हार्मोनल चेंजेस आप लोगों के अंदर आ रहे हैं, और इन सबके साथ साथ आप लोगों को एक बोर्ड क्लास भी देनी है। सब लोग आप लोगों को डरा रहे होंगे, सब लोग अपना जो है ना, वो कहते हैं ना, सब लोग अपना अपना कर्म करते हैं। तो इस वक्त बाकियों का कर्म क्या है? आप लोगों को टेंशन में डालना। क्लास 10th में आ गए हो, क्लास 10th में आ गए हो, सब लोग मिलकर आपको यही बातें बोल रहे होंगे, बोल रहे हैं ना। स्कूल में जाओगे, 10th में हो गए हो, सीरियस हो जाओ। घर में भी सब यही बोलते हैं, सब लोग यही बोलते हैं, अरे 10th में आ गए हो, 10th में आ गए हो। जैसे 10th ना हुआ पता नहीं क्या हो गया। तो स्टार्टिंग से ही हमें अपना मन बनाना है कि हमें इन बातों से इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल भी हमारे दिमाग पर कोई नेगेटिव असर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इन सब बातों का आपके अंदर एक पॉजिटिव असर होना चाहिए। और मैं चाहती हूं कि आप लोग जो है ना, आज का इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करो, इस सेशन को देखो। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन को देखने के बाद आप सभी लोगों को यह बात कह पाएंगे कि देखो भाई, हमें डराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज से डरते हैं। हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, और सोल्यूशन बनकर आएगी ये एक छोटी सी वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत प्रैक्टिकल से बात करने वाले हैं। एक इमोशनल सपोर्ट किस तरह से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इंग्लिश भी बेटा काफी बड़ा सब्जेक्ट है, 2 एग्जाम्स इसके होते हैं, तो इसके लिए हमें किस तरह से मेंटली प्रिपेयर होना है और कैसे ही स्टार्टिंग से ही हमें वर्क करना है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले द 5 शंस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एक मंत्र मैं आप लोगों को देने वाली हूं। ये एक ऐसा मंत्र है जो आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर हेल्प करने वाला है। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल बात करेंगे। प्रैक्टिकल बात क्या है भाई? डर लगता है, सभी को डर लगता है, गला सबका सूखता है। सब लोगों को जब डर लगता है तो ये समझ में ही नहीं आता कि स्टार्टिंग कैसे करें। देखो भाई, सबसे पहले मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन आएगी कैसे? क्या किसी सेल्फ हेल्प बुक से आएगी? क्या कोई पॉडकास्ट सुनकर आएगी? क्या टीचर की किसी बात से आएगी? कहां से आएगी ये मोटिवेशन? बेटा, ये मोटिवेशन आएगी खुद से, अंदर से। ये बहुत सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, जिससे मैं आप लोगों को ये बता सकती हूं कि लाइफ में
आप लोगों को कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आती है। मैं चाहे आपको बहुत कुछ कहती रहूं, बहुत लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, बचपन से कह रहे हैं। प्रिंसिपल हैं, सुबह सुबह आप लोगों को जो है वो ग्राउंड में वो देते हैं ना, आप लोगों को जो है आप लोगों का इंडक्शन देती हैं, कई बार आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीचेस देती हैं, टीचर भी आप लोगों को बोलती रहती है, और आजकल तो हमारे पास सोशल मीडिया है, हर जगह ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि क्या आप लोगों को इन सब चीजों को सुनकर मोटिवेशन आती है? हाँ, आती है। कितनी देर के लिए आती है? थोड़ी सी देर के लिए आती है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग लंबे टाइम तक मोटिवेटेड रहें, आप लोग एंड तक मोटिवेटेड रहें, तो उसके लिए अंदर से मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लास 10th को हम लोग कैसे करने वाले हैं। क्या क्लास 10th डरावनी है, 9 से ज्यादा मुश्किल है? तो एक बात बता देती हूं, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि क्लास 10th जो है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 9 से सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसके चैप्टर्स जो है बहुत मजेदार हैं, और 9th के कंपैरिजन में थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं। 9th में बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स थे आप लोगों के, और यहां जो है ड्रामा का पोर्शन हालांकि इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यस, अभी आप लोगों के पास एक टूल है, आप लोगों के पास है कि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो। आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास की टफ जो इंग्लिश थी, जो पेपर 1 था आप लोगों का, वो आप एक बार दे चुके हो, तो आपका एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो यस, मोटिवेटेड रहो। मोटिवेशन क्या है कि हाँ, क्लास 10 जो है वो सिंपल है क्लास 9 से, तो हम लोग अच्छे से वर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप लोगों को हेल्प करती है बेटा, वो है आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन। मोटिवेशन मिल गई, मोटिवेशन के बाद सेल्फ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएट करना खुद को। क्या इवैल्यूएट करना है कि हम लोग लैक किस में करते हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम किस में होती है, कहां है वो, क्या ऐसी चीज है जो मुझे नहीं आती। अभी थोड़े दिन पहले जब मैं सेशन ले रही थी आप लोगों का बैक टू बेसिक्स वाला, कौन कौन बच्चा था उसमें? ठीक है, बहुत सारे बच्चे थे उसमें। उनमें से एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैम, मुझे प्रेपोजिशंस में बहुत ज्यादा गलती होती है मुझसे प्रेपोजिशंस में। यानी कि उस बच्चे ने अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया है। आप लोगों को पता है कि हाँ, एग्जाम में क्लास 9th में मेरे इस चीज में जो है वो मार्क्स कटे थे। अब ऐसा पता बहुत सारे बच्चों को होता है, लेकिन यस, उसे याद रखना थ्रू आउट कि हाँ, मुझे प्रेपोजिशंस में गलती होती है, तो मुझे उसके ऊपर वर्क करना है। तो कहते हैं अगर एक बार सेल्फ इवैल्यूएशन कर ली, सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद एक सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है कि हाँ भाई, हमें इस चीज में जो है ना प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले एक छोटा सा मेरा आप लोगों को एक एडवाइस है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ एवैल्यूएशन के लिए आपने एक स्मॉल नोटबुक मेंटेन करनी है बेटा। ये अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से, बिल्कुल, हाँ, आज ही से स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई। स्मॉल सी नोटबुक आप लोगों ने मेंटेन करनी है, जिसमें आप लोग क्या लिखोगे भाई, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखोगे कि मुझे किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं कहां कहां मिस्टेक करता हूं या करती हूं, और उसका क्या सोल्यूशन है, मुझे एंड में किस चीज को देखना है, मुझे किस पर वर्क करना है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर है भाई डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन अपने आप आ जाती है। डिटर्मिनेशन कैसे आती है? सपोज आप लोगों ने लिस्ट बना ली, ये सिर्फ आपको इंग्लिश के साथ नहीं करना, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ भी करोगे बेटा आप लोग। बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी आपने क्या करना है, एक तरह से सारी चीजें जो है ना, आप लोग नोट्स बना लो, आप लोग लिख लो कि हाँ, मुझे यहाँ यहाँ जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में मुझे क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे टेंसेस में दिक्कत होती है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ, अच्छा मुझे फॉर्मेट में प्रॉब्लम आती है। तो अगर एक बार पता चल गया, लिख डालो। लिख लिया तो आप लोगों की 50% जो है ना वो सोल्यूशन निकल आएगा। यहीं से मुझे एक कोट याद आ जाता है जॉन डुई का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं। अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड, ठीक है। क्या है भाई? वेल स्टेटेड। वेल स्टेटेड यानी कि आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। पता सबको है, पर क्या आप उसको वेल तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप लोग उसे स्टेट कर रहे हो? क्या कहीं आपने उसे नोट डाउन किया है? क्या आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो? उसके बाद जो है उसका हाफ सोल्यूशन तो पहले ही निकल जाता है, ठीक है भाई। तो सोल्यूशन काम बाद में करेंगे, लेकिन पहले पता होना चाहिए। तीसरा है भाई डिटर्मिनेशन। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डिटर्मिनेशन आ जाएगा। डिटर्मिनेशन आ जाएगा कि हाँ, इस चीज के ऊपर वर्क करना है। एक बार डिटर्मिनेशन आ गया, और परसिवरेशन। ये परसिवरेशन का मतलब क्या है? परसिवरेशन का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वर्क करना है। देखो भाई, बहाने नहीं चलेंगे, प्रोकास्टिनेशन नहीं चलेगी। प्रोकास्टिनेशन जानते हो ना, यही आप लोगों का 5th पॉइंट है, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। कल पर बात को बिल्कुल मत डालो। हमें वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो हमने क्लास 9th में करी हैं।
देखो भाई, हर एक इंसान जो है ना इस लाइफ में, इस दुनिया में केपेबल होता है। हर बच्चा केपेबल होता है, हर स्टूडेंट केपेबल होता है, और मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा केपेबल हो। मैं तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमें तो इंग्लिश ही पढ़ानी होती है, तो उसी में हमें सोचना पड़ता है, अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है, बच्चों को कैसे हम लोग जो है इतनी सारी चीजें कराएंगे। पर यार तुम लोग तो एक्सपर्ट हो, तुम तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से। तो तुम लोग पढ़ रहे हो, तो तुम जो है ना एक बहुत अच्छे वॉरियर हो। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो वॉरियर होते हैं। उनके अंदर ही जो है वो इतनी ज्यादा ताकत होती है कि यस, वो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, अपने आप से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। पता है, सबसे पहले ना अपने आप को अप्रिशिएट करो। जो भी बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के साथ साथ जो है वो ट्यूशन क्लासेस भी ले रहा है, पीडब्ल्यू क्लासेस जो है वो अच्छे तरीके से देख रहा है, खुद के नोट्स भी बना रहा है, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दे रहा है, तो यार तुम लोग वाकई में बहुत कमाल कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करो। सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर आप लोग वर्क करो। कैसे वर्क करोगे आप अपनी प्रॉब्लम्स पे? अब देखो भाई, क्लास 9th में जो गलतियां करी हैं वो क्लास 10th में नहीं करोगे। सबसे पहले समझदारी का सबसे बड़ा रूल है। एक बात बताती हूं, लाइफ में ना कोई भी चीज आपको बहुत इतना ज्यादा हर्ट नहीं करती है जितना आपको ये चीज हर्ट करती है कि मैंने लाइफ में, मुझे पता था मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैंने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला। बहुत बहुत तुम रिग्रेट करोगे आगे जाके लाइफ में ना। रिग्रेट करने का मौका मत दो खुद को। रिग्रेट करोगे बच्चों जब आपको ये पता चलेगा दैट आई न्यू एवरीथिंग, आई हैड एवरी आइडिया अबाउट इट, आई न्यू दैट आई मेड दीज मिस्टेक्स इन क्लास 9 बट स्टिल आई कंटिन्यूड देम इन क्लास 10th। कभी भी आप लोगों के मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए। तो क्लास 9th में जो भी मिस्टेक्स करी, क्या मिस्टेक करी? स्टार्टिंग से वर्क नहीं करा। जब तक सीरियस नहीं हुए, जब तक एग्जाम्स नहीं शुरू हो गए। अब जब एग्जाम शुरू हो गए तो एकदम से लगा अरे ये पहले एक ही चैप्टर था, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारा कंटेंट आ गया, कैसे करेंगे? बैकलॉग पर बैकलॉग, बैकलॉग पर बैकलॉग जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। और उन सबका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके अंदर परसिवरेशन नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को डटे रहना है, लेकिन क्या होता है, हम लोग इनकंसिस्टेंसी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करना शुरू कर देते हैं, कल पर बात को छोड़ना शुरू कर देते कि कल करेंगे भैया, कल करेंगे, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे अरे छोड़ यार, अभी तो शुरू हुई है, क्लास 10 तो भी शुरू हुई है, बाद में तो पढ़ना ही है। नहीं बच्चा, ये तुम लोग नहीं करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही आप लोगों को देखना है कि क्या है, कहां कहां हम लोग प्रॉब्लम्स जो हैं कर रहे हैं, उनको आप लोग अच्छे तरीके से स्टेट करो, लिखो, एड्रेस करो, हमें बताओ कि क्या क्या चीजें हैं, और उसके बाद उसका सोल्यूशन जो है बच्चा अपने आप निकल जाता है। अब आ जाती है सिलेबस की बात। अब रोड मैप की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि पूरे साल हम लोग वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोगों की तैयारी मैं करवाने वाली हूं पेपर 1 और पेपर 2 की। तो स्टार्टिंग से कैसे वर्क करना है आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो बेटा पेपर 1 है आप लोगों का लैंग्वेज, 80 मार्क्स। कितनी बढ़िया बात है, आप लोग जानते हैं, इतनी बढ़िया बात है कि ये है सेम एज 9th। बिल्कुल जो आप लोगों ने 9th क्लास में किया है वही यहां पर आप लोगों को करना है। ये आप लोगों का 80 मार्क्स का जो पेपर है, पहले से ही सेट बता रही हूं, तुम लोग ये मान लो, सचमुच में बता रही हूं, 9th में जितने तुम लोगों के नंबर आए थे ना बेटा लैंग्वेज में, उससे ज्यादा ही तुम लोग क्लास 10th में लेकर आओगे। और अगर तुम्हें यह है कि भैया मुझे तो फुल मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो तुम्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को स्टार्टिंग से ही फॉलो करना पड़ेगा, और वही मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, ठीक है भाई। उसके बाद भाई पेपर 2 है, लिटरेचर है। अब लिटरेचर भी 80 मार्क्स का है। अब देखो लिटरेचर में ऑफकोर्स ड्रामा है, वो तो चेंज मतलब एक्ट 3, 4, 5 आ गया, 1, 2 तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। उसके बाद तुम लोगों की प्रोज एंड पोइट्री बता देती हूँ, मजेदार चैप्टर है, पहले ही तुम लोगों को बता चुकी हूँ, 9 से छोटे है भाई चैप्टर, तो पहले ही गुड न्यूज है, बढ़िया तरीके से हम लोग इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। क्या क्या टिप्स हम लोग फॉलो करने वाले? अरे 9th में क्या गलती करी थी, 9th में क्या ऐसी गलती थी, क्या क्या चीज आपको रेक्टिफाई करनी है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। पहले दिन से कैसे तैयारी करनी है, अभी मुझे पता है पहला दिन नहीं है, मुझे पता है बहुत दिन हो गए तुम लोगों के स्कूल स्टार्ट हुए हुए, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चों के स्कूल में तो एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं। कोई बात नहीं, मतलब टेस्ट वेस्ट यूनिट टेस्ट शुरू हो गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी बता देती हूँ, अभी भी टाइम है। तो किस तरह की टिप्स को फॉलो करना है भाई, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है। वैसे तो 9th वाला ही है, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। कॉम्पोजिशन है 20 मार्क्स का, लेटर है
10 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का। नोटिस एंड ईमेल 5 मार्क्स के हैं आपके, लेटर 10 मार्क्स का है। देन अनसीन पैसेज है, समरी है। समरी मैम 9th में समरी नहीं आ रही थी, ग्रिड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे 50 मार्क्स जो 50 वर्ड्स में हम लोग उसको जो है ना लिखेंगे, कैसे करेंगे? तो बच्चे कैसे करेंगे? क्या बताया था क्लास 9th में, याद है ना? क्या बोला था? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम एंड में तो प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं बचा था, लेकिन अब तो प्रैक्टिस का टाइम है ना, तो प्रैक्टिस करनी है बेटा, अभी से शुरू कर दो। ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ग्रामर कैसे पढ़ना है, ग्रामर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कैसा हम लोग ये पूरे साल कैसे काम करने वाले ग्रामर के ऊपर, ये भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। बहुत मजेदार तरीके से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या टिप्स है? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग पता है सबको? रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मारना। सब लोग, तुम लोगों को जितने भी इंग्लिश के टीचर्स हैं, आप लोगों के पेरेंट्स हैं, आप लोगों को बोलते हैं हमेशा से, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इंग्लिश में रट्टा नहीं मारना चाहिए और इंग्लिश में हमेशा खुद की लैंग्वेज में लिखो। सुना होगा आप लोगों ने ये चीज कि रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कहूंगी कि कहीं ना कहीं बेटा रोट लर्निंग आप लोगों को हेल्प करती है। मैम क्या बात कर रहे हो, रोट लर्निंग कैसे करेंगे? क्या रट्टा मारेंगे? रट्टाफिकेशन कहां करनी है ये पता होना चाहिए। देखो भाई, रट्टा किस चीज का मारना है? फॉर्मेट्स का। फॉर्मेट्स का आप लोगों को रट्टा मारना है। फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए स्टार्टिंग से। भाई स्टार्टिंग से आदत बना लो कि शुरू से पहले दिन से गलत नहीं लिखूंगा मैं। स्कूल में जब कराया तब भी मैं गलत नहीं करूंगा, तुम लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। फॉर्मेट्स के साथ साथ बेटा कैसे एक अच्छी सी ओपनिंग करनी है, कैसे एक अच्छी सी क्लोजिंग करनी है, कैसी हम लोग अच्छी अच्छी लाइंस को यूज कर सकते हैं, क्लोजिंग लाइंस। और ये हमें पता कैसे चलेगा? पता चलेगा बेटा बाय रीडिंग दी सैंपल्स। सैंपल्स आप लोगों ने रीड करने हैं स्टार्टिंग से। क्या मैम कौन से सैंपल्स? सैंपल्स का मतलब है अभी तक जो भी पेपर आप लोगों के हो चुके हैं, पीवाईक्यूज और एसवाईक्यूज, ठीक है? तो भाई सैंपल्स को रीड करो। किस तरह से आईसीएसई आप लोगों से किस तरह की डिमांड रख रही है, किस तरह की आप लोगों को वोकैबुलरी यूज करनी है, लेटर कैसे लिखना है। सैंपल्स के लिए बेटा जो भी आपकी बुक्स हैं, स्कूल की बुक्स है, ग्रामर की बुक्स है, एक्स्ट्रा बुक्स है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बुक्स भी बताई थी बैक टू बेसिक्स में। क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी तब भी मैं आपको बताती जाऊंगी और सैंपल मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करती जाऊंगी। उन सैंपल्स को रीड करो, उनमें से आप लोग वोकैबुलरी को बिल्ड करो। बिल्ड करो वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी के लिए रोट लर्निंग वाला मेथड भी वर्क करता है, अच्छे तरीके से वर्क करता है। कोई शर्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है भाई। लिख लो एक जगह पर वर्ड्स को, और वर्ड्स को कैसे याद रखना है पता है ना? ट्रिक। क्या ट्रिक बताती हूं मैं? ट्रिक है कि जिस दिन आपने जो वर्ड सीखा है, सपोज 2 वर्ड सीखे आज नए, उन 2 वर्ड्स को उसी दिन आप लोगों ने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोकास्टिनेशन वर्ड आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है पहली बार सुना होगा, परसिवरेशन पहली बार सुना होगा। उस वर्ड को आज ही यूज कर डालो, ठीक है? आज ही उसे आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करना है या कहीं रिटन फॉर्म में यूज करना है। भाई आप लोगों को वो पक्का हो जाएगा, याद हो जाएगा। देन है भाई वर्किंग ऑन बेसिक्स। ग्रामर की बात करी थी ना, ग्रामर में जो तुम लोगों के बेसिक्स है ना, अभी तुम लोगों को लग रहा है कि जो चीज तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से आती है, टेंसेस मुझे मैम बहुत अच्छे से आते हैं, मैम मुझे प्रेपोजिशंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते हैं मुझे, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, अभी जो भी आता है ना उसको करना स्टार्ट कर दो। बाकी तो हम लोग ग्रामर क्लासेस में करेंगे ही। 20 ग्रामर क्वेश्चंस डेली अगर करोगे तो हेल्प करेगा, ठीक है भैया? 20 ग्रामर क्वेश्चंस आप लोग डेली जो है वो करोगे। जो भी आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगता है, मन को भाता है, उसे करना शुरू कर दो। तो पता ही है तुम लोगों को ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टेंसेस से रिलेटेड आते हैं, तो उन्हें करना आप लोग आज ही से स्टार्ट कर देंगे। 100% आप लोगों को ये चीज हेल्प करने वाली है। अब मैं कैसे तैयारी कराऊंगी? मैं आप लोगों को ऐसे कराऊंगी कि ग्रामर के सभी टॉपिक्स हम लोग करेंगे। मैम वो तो आप एक बार करा दोगे, प्रीपोजिशन आप लोगों ने स्टार्टिंग में करा दिया, उसके बाद क्या हम तो भूल जाएंगे एंड तक? तो नहीं भूलने दूंगी। ये मेरा आप लोगों से एक प्रॉमिस है कि चाहे आप लोगों का लेक्चर ड्रामा का है, चाहे आप लोगों का लेक्चर प्रोज का है, पोइट्री का है, मैं आप लोगों को हर एक लेक्चर में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। कभी प्रेपोजिशंस के करा दिए, कभी फ्रेजल वर्ब्स के, कभी टेंसेस के, कभी इसके, कभी उसके। जो भी आप लोगों के ग्रामर टॉपिक्स हैं उसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस हम लोग डेली, हर क्लास में, डेली का मतलब जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम उसे प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ में आप लोगों को होमवर्क भी देती जाऊंगी, तो प्रैक्टिस में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वैसे ही ग्रामर में आप लोगों के मार्क्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं भाई बीइंग क्रिएटिव, बीइंग इनोवेटिव। क्लास 9 में भैया अच्छे तरीके से याद होगा मैम, पता है मैम, कॉम्पोजिशन जब लिखने बैठते हैं ना
आइडियाज बहुत है मन में, बहुत आइडियाज है मन में, लेकिन हम लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते, हम लोग इनोवेटिव नहीं हो पाते हैं। क्या करें उसके लिए? फिर से रिपीट करूंगी बेटा, वोकैबुलरी पर आप लोगों को अपनी वर्क करना है। वोकैबुलरी पर आज ही से वर्क करना स्टार्ट कर दो, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी के लिए लिटरेरी डिवाइसेस किस तरह से टेक्स्ट में लिटरेरी डिवाइस यूज होता है। नॉवेल्स पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, कोई भी स्टोरी पढ़ते हो तो देखा किस तरह से बिल्टअप करते हैं, किस तरह से वो लोग माहौल बना देते हैं। आप लोगों को नॉवेल्स पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगता है कि आपके मन में ही एक इमेज बन जाती है, ठीक है, आप लोग अपने मन में एक इमेज बना लेते हो, विजुअल इमेजरी, ठीक है। इमेजरी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, जो ये मैं सारी चीजें आपको बताती भी जाऊंगी। इमेजरी को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से अच्छे अच्छे राइटर्स इमेजरी का यूज करते हैं। आप लोग अपने मन में एक चीज को इमेजिन कर लेते हो, सचमुच में आपके मन में वो पिक्चर बन जाती है कि हाँ यार वो पर्सन हमसे मिला, ठीक है, वो पर्सन ने कैसा ड्रेसअप किया हुआ था, किस तरह से जो है वो कॉन्वर्सेशन कर रहा था। ये मैं आप लोगों को स्टोरी की बात बता रही हूं, क्योंकि पहले ही बता देती हूं, शुरू से ही मैंने ये बोला है कि कॉम्पोजिशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टोरी राइटिंग का, सबसे अच्छा होता है वो कॉम्पोजिशन में। तो आज ही से, अभी से स्टोरीज को पढ़ना शुरू कर दो। मैं तो कहती हूं पंचतंत्र पढ़ना शुरू कर दो। क्लास 9th में जो आप लोगों के फेबल्स आप लोगों ने पढ़े थे ना, बिल्कुल अपने स्टार्टिंग में ही उन्हीं को पढ़ना शुरू कर दो। बेसिक से स्टार्ट करो, कैसे वो लोग सेंटेंसेस को बनाते थे, कैसे वो आप लोगों को इंटरेस्ट को जगाते थे, तो उन्हें पढ़ना जो है वो शुरू कर दो। फिर आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करोगे, ठीक है, आप लोगों के मन में भी आएगा। जब अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज करते हैं हम लोग अपने कॉम्पोजिशन में, एसेज में, तो हमें बड़ा मजा आता है, बड़ा प्राउड फील होता है खुद पर। देन बच्चे आ जाते हैं हम लोग आपके पेपर 2 में। पेपर 2 में भाई ड्रामा में एक्ट 3, 4 एंड 5। तो ड्रामा में बेटा जूलियस सीजर, एक्ट 1 और 2 तो तुमको नहीं आएगा। 1 एंड 2 की समरी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में दे देती हूँ, ये मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है। 1 एंड 2 अगर भूल गए हो तो एक तो पहले जाकर उसको पढ़ लो, मैं तो जब कराऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक्ट 1 और 2 की समरी अच्छे से पढ़ लेनी है। और जो पक्के वाले शेक्सपियर लवर्स हैं, ड्रामा लवर्स हैं, वो वर्ड टू वर्ड भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आप लोगों का, हालांकि आप लोगों के एग्जैक्ट क्वेश्चंस उठकर नहीं आएंगे 1 एंड 2 में से, लेकिन कई बार कोरिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो उठकर आ जाते हैं, तो उसका आपको आंसर अच्छे से आता हो तो 1 एंड 2 को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। फिर है भाई आपका पोइट्री और प्रोज ट्रेजर चेस्ट के 5 पोएम्स हैं, 5 पोएम्स हैं, 5 आपके जो है शॉर्ट स्टोरीज हैं। और बता देती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, एकदम एक्सीलेंट लिटरेरी डिवाइसेस उसमें यूज किए गए हैं। क्या तो थीम्स हैं, इतनी इंटरेस्टिंग थीम्स हैं कि मजा आने वाला है उसे पढ़ने में। तो किस तरह से क्वेश्चन, सेक्शन ए एमसीक्यूज और सेक्शन बी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। स्टार्टिंग से ही वर्क करेंगे इसके ऊपर। एमसीक्यूज तो तुम लोगों को पता है, वो तो हम लोग करवाते ही हैं आप लोगों को हर क्लास में, पर यस वी विल मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को भी करते जाएं। पीवाईक्यूज और आप लोगों के सैंपल पेपर क्वेश्चंस स्टार्टिंग से ही हम लोग करवाएंगे उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है एंड में कराऊंगी मैं तुम्हें पीवाईक्यूज या सैंपल पेपर के क्वेश्चन, नहीं, स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन पीवाईक्यूज स्टार्टिंग से ही हम लोग हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज करेंगे। तो तुम लोग देख रहे हो कितने अच्छे से तुम्हारे पास कंटेंट बन जाएगा। तुम लोगों के पास स्टार्टिंग से ही सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और तुम उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। उसके बाद भाई आता है भाई ये जो आप लोगों का ड्रामा है उसे कैसे हम लोग मास्टर करेंगे। ग्रामर को मैंने बता दिया, जैसे ग्रामर में प्रैक्टिस बनती है, ड्रामा में क्या चीज हेल्प करती है, ड्रामा में हेल्प करती है भाई आप लोगों की रीडिंग, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है। हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करेंगे, यूजिंग मॉडर्न ट्रांसलेशन एंड स्कैफोल्डिंग। मॉडर्न ट्रांसलेशन का हम लोग यूज करेंगे और उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल जो है केयरफ्री हो जाना है। मेरे जो नोट्स होंगे जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बेटा आप लोगों का मॉडर्न ट्रांसलेशन होगा। क्लास 9th में जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है, एक तरफ आप लोगों की जो है वो जो आप लोगों का वो शेक्सपियरियन इंग्लिश होती है वो लिखी हुई है, ठीक है, ओल्ड मॉडर्न इंग्लिश, और एक तरफ जो है आप लोगों की जो अभी करंट मॉडर्न इंग्लिश है वो लिखी हुई है। तो अच्छे तरीके से हम लोग जो उसे समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, मल्टीपल रीडिंग्स तो जरूरी है ही बेटा। मल्टीपल रीडिंग्स बार बार रीड करोगे, अभी से स्टार्ट कर दो। अगर स्कूल में ड्रामा शुरू हो गया है तो उसे पढ़ना शुरू कर दो। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को समझना शुरू कर दो। जितने भी कैरेक्टर्स तुम लोगों ने पढ़े थे 9th में बेटा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए हैं, अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए उनके साथ रिलेट करो और अच्छे से उन्हें पढ़ो। क्या चल रहा है इसके मन में, क्या चल रहा है,
मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि जैसे हम लोग कोई वेब सीरीज देखते हैं तो हमें वेब सीरीज में समझ में आता है यार ये कैरेक्टर को देखो, ये कैरेक्टर स्टार्टिंग में, सीरीज के स्टार्टिंग में ऐसा था, अब देखो इसके कैरेक्टर में एक शिफ्ट आ चुका है, कर्व आ चुका है, ये तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो वैसा ही तुम लोगों को कर्व देखना मिलेगा सभी कैरेक्टर्स में, उसे रीड करो टेकिंग हेल्प ऑफ द विजुअल एड्स। ये विजुअल एड्स बहुत हेल्प करते हैं यार। विजुअल एड्स बता देती हूँ, क्लास में हम लोग विजुअल एड्स का यूज करेंगे, साथ ही साथ मैं तुम लोगों को बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज बताऊंगी, बहुत सारी ऐसी मूवीज बताऊंगी, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन हाँ जो मैं आप लोगों को दूंगी उससे आप लोगों को पढ़ने में, देखने में बहुत मजा आने वाला है। इस बार भयंकर तरीके से विजुअल एड्स का हम लोग यूज करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप्स टू मास्टर पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री एंड प्रोज को किस तरह से हम लोग मास्टर कर सकते हैं बेटा? तो पोइट्री एंड प्रोज के लिए बेटा वर्ड टू वर्ड रीडिंग आप लोगों को हेल्प करेगी। अभी से भाई चैप्टर पढ़ा दिया है ना, टीचर ने पोयम पढ़ा दिया, तो वर्ड टू वर्ड उसको रीड करो, वर्ड मीनिंग्स अभी से याद करते जाओ, एंड में मत छोड़ना, एंड में मत छोड़ना। वर्ड टू वर्ड जो है मीनिंग्स को याद करोगे तो वोकैबुलरी अपने आप बिल्टअप हो जाएगी। लिटरेरी डिवाइसेस को आप लोगों को पढ़ना है, पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि वही आएगा बोर्ड एग्जाम में। भाई गोल क्या है पता है ना? गोल क्या है? गोल है भाई बोर्ड में अच्छा मार्क्स लेकर आना है, तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। फिर नुपुर मैम्स नोट्स, दे आर सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू। पोएम्स में या फिर पोइट्री में, ये जो पोइट्री में या फिर प्रोज में, इन चीजों में आप लोगों को नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि नोट्स में वर्ड मीनिंग्स में आप लोगों को सारे देने वाली हूं, साथ ही साथ जो है जो भी उसमें प्रॉपर चीजें जरूरी होंगी, जो भी एक्सप्लेनेशंस होंगी वो भी आप लोगों को साथ साथ में मिलती जाएंगी। एंड फ्रेमिंग द आंसर्स, भाई ये तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या है हम लोग अच्छे से चैप्टर पढ़ते जाते हैं, ठीक है, पोइट्री भी पढ़ते जाते हैं, फिर भूल जाते हो उस चीज को। आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, कैसे स्कोरिंग वाला आंसर फ्रेम करना है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। एंड इंप्रूविंग हैंडराइटिंग, कोई बच्चा नहीं बोलेगा मैम हैंडराइटिंग तो आपकी भी सही नहीं है, ठीक है मेरी हैंडराइटिंग लेकिन तुम लोगों को अपनी हैंडराइटिंग पे यार काम करना है, ठीक है। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, जिसको ऐसा लगता है कि मैम अब तो इंप्रूव हो ही नहीं सकती, वो भाई नहीं हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है, क्लास 10th में भी हो सकती है। जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, हैंडराइटिंग अपने आप लोगों की इंप्रूव होती जाएगी, और मुझे पता है आप लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। और किस तरह से हम लोग नीट एंड क्लियर लिख सकते हैं उस पर भी आप लोगों को वर्क करना है। इंग्लिश का पेपर है ना, कितना लेंदी होता है, इतना लेंदी होता है कि वो ना थोड़ी देर बाद बहुत गंदा सा दिखने लगता है। तो ऐसा ना हो तो हैंडराइटिंग पर हम लोग वर्क करेंगे, नीटनेस पर हम लोग जो है वो वर्क करेंगे, इन्हीं सभी चीजों पे करेंगे। अभी फिर से एक पॉइंट लास्ट में और बोलना चाहूंगी कि आज क्या करना है, अगर आज से ही शुरू कर दोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। आज जाकर ना कोई भी सैंपल पेपर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो, उसका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व कर लेना, ये सबसे पहले, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और समरी करके देखो, वो तो पता है ना भाई 50 वर्ड्स में लिखनी होती है, तो आज जाकर उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तुम लोग। 20 क्वेश्चन ग्रामर के कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो कौन एक बच्चा है, कौन ऐसा बच्चा है जिसके मन में ऐसा है कि भाई हम लोग महान नहीं बन सकते हैं, मैम हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो मैं तुम लोगों को शेक्सपियर की एक बात बताना चाहूंगी। भाई हम लोग बहुत लकी, हम तो शेक्सपियर को वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। आईसीएसई वालों के पास तो शेक्सपियर बाबा है। तो शेक्सपियर का जो 12th नाइट है उसमें उन लोगों ने कोट दिया था, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। यानी ग्रेटनेस सबके पास आ सकती है, ग्रेटनेस के बस सोर्सेज अलग अलग होते हैं बेटा। इन अलग अलग सोर्सेज जो हैं आप लोगों को बस अपना सोर्स समझना है, आप लोगों को अपना कोर को समझना है कि क्या मेरे पास बॉर्न ग्रेटनेस है, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये तो गॉड गिफ्ट है, शुरू से है ही महान, पैदा ही महान हुए हैं, वो बच्चे तो कर ही जाते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, किसी को अचीव करनी पड़ती है भाई ग्रेटनेस, ग्रेटनेस को अचीव करना होगा और किसी के ऊपर उसे थ्रस्ट करना पड़ता है, किसी के ऊपर जो है वो उसे दी जाती है ग्रेटनेस। तो तुम्हें अपने सोर्स को समझना है, और यहां ग्रेटनेस का मतलब है भाई सक्सेस, अपने गोल को अचीव करना, ठीक है। महान तो भाई उसी को समझा जाता है जो जो बाजीगर बन जाए, ठीक है, जो सिकंदर बन जाए, जो सभी चीजों के बावजूद जो है उस पर वर्क करता जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों,
इसके ऊपर वर्क करते जाएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं देती जाऊंगी। एंड मैं यही बोलना चाहूंगी बेटा, थैंक यू बोलूंगी मैं आप लोगों को, थैंक यू कि आप लोगों ने इस सेशन को देखा, इस सेशन को समझा, और थैंक यू कि आप लोग जो है ना अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान सकते हो। सेल्फ वर्थ को अपनी समझो, अपनी रियलाइजेशन अपने अंदर लेकर आओ कि यस हम लोग कर सकते हैं। अगर कर सकते हो तो बताओ मुझे, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्या आप लोग इन टिप्स एंड ट्रिक्स को सॉल्व करोगे? ठीक है, शुरू से करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? क्या आप लोगों की जो वो गलतियां हैं वो गलतियां ही रहने वाली हैं, या फिर गलतियों पर वर्क करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से ही वर्क करेंगे, ताकि जो रिग्रेट्स रह गए हैं अभी प्रीवियस जितने भी क्लासेस थी उसमें, वो ये जो क्लास 10 है ना उसमें ये वाला रिग्रेट ना रहे। तो बच्चों प्रॉमिस करिए मुझे, हम लोग सेशन में, अब आगे जो सेशन होगा उसमें हम लोग मिलेंगे, क्लासेस में हम लोग मिलेंगे, और बिलीव मी बहुत मजा आने वाला है, तुम लोग बहुत ज्यादा मचाने वाले हो। तो चलिए बच्चों मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।